अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार मटन ओजरी। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जी, ओजरी को आपने अच्छे तरीके से पहले धो लेना है। उसके बाद जी आपने इसको कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई में डालने के बाद आपने पानी डाल देना है। इसमें 3 गिलास करीब में इसमें पानी डाला है। सुरख मिर्च 1.5 टेबल स्पून, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट और हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून के करीब। उसके बाद जी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ लहसुन। लहसुन जो है वो मैंने 3 अदद छील लिए थे और वो डाले हैं दरमियाने साइज़ के। 1 अदद मैंने प्याज लिया था बड़े साइज़ का और वो मैं इसमें अब ऐड करूँगी। उसके बाद जी आपने क्या करना है, इनको कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स और कवर करके आपने जी इसको रख देना है तब तक जब तक के पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर इसका खुश्क नहीं हो जाता। जब तक इसका पानी ड्राई होता है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि तमाम न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जी तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम सूरत हाल देखते हैं कि पानी की क्या सूरत हाल है। जी तो पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम जी इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। अब इसमें जाएगा जी कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के करीब। इसमें आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद जी आप 1 अदद टमाटर और 3-4 अदद सब्ज़ मिर्चें आपने काट के अंदर डाल लेनी है और इसको जी ढाम देना है और इसको हमने तब तक भूनना है जब तक के टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बीच में टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। अब जो है मैं इसमें डाल रही हूँ जी काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो इसके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा कर देगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है और जी हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और तब तक पकाएं जब तक कि जी इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग नहीं हो जाता। देख सकते हैं जी ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। अब जो है हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए अदरक और उसके अलावा 2 अदद मिर्चें और धनिया ऐड करने के बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भुनाई करनी है। जितना अच्छी तरह आप इसको भूनेंगे उतना ही इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस होगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी ओजरी की जी तारीफ़ होगी। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद जी लो जी ज़बरदस्त हमारी औजरी जो है वो मसालेदार तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन मुझे मरीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।